हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा स्टडी। तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का DPP-4, जो कि आपके नीट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ। फिर है स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स। तो ऑप्शन देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए स्पर्मेटोगोनियम गोनिया आता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मायोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस। ऑप्शन है 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स, 4 अनइक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटोजोआ, 4 अनइक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स, 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन फर्स्ट, 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो कितना इक्वल? 4 इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट डिप्लॉयड सेल्स। क्या कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉयड सेल्स? कौन सा ग्रुप? ऑप्शन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस या एजियोस्पर्मिया, या फिर इसको हम लोग जो है वो स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन जो है वो बी, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज टू 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 600 स्पर्मेटिड्स, 400 स्पर्मेटोजोआ। 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या 400 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या 100 स्पर्मेटिड्स या 100 स्पर्मेटोजोआ। 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या 400 स्पर्मेटिड्स या 400 स्पर्मेटोजोआ। या 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 400 स्पर्मेटिड्स या फिर 800 स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए पूछ क्या रहा है कि 100 स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। कैसे? 100 स्पर्मेटोसाइट्स, फिर 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर 100 स्पर्मेटिड्स, फिर 400 स्पर्मेटो। जो अगर किसी को सीक्वेंस भी आ रहे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो। स्पर्मियोजेनेसिस अक्कर सीन। ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, ट्यूबुलाई इरेक्टी और इंटरस्टिनियल स्पेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड नर सेल, Sertoli cells are involved in spermiogenesis, Sertoli cells provide nourishment to developing sperms, all of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या इजैकुलेशन या स्पर्मिएशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन स्पर्म। ऑप्शन है, द नेक इज फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, द हेड ऑफ स्पर्म कंटेन्स ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म शो सिलरी मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें मिडिल पीस जो होता है वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म के मूवमेंट को। ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, बाकी सारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर को। तो जैसे कि एक्स, तो ये एक्स क्या है? एक्रोजोम या माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या सेंट्रियोल्स। तो ये एक्स जो है वो हेड के पास है, तो हेड में एक्स क्या हो जाएगा? एक्रोजोम हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर देंगे। दैट इज क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेल हार्मोनल एक्टिविटी। मेल हार्मोनल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो FSH एक्ट वन ईयर सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ सम factors which help in the process of spermiogenesis. GnRS then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropin, FSH and LH.
तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। FSH acts on leading cells are stimulate synthesis and secretion of androgens। नो, एंड्रोजन सिक्रेशन नहीं करता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था ऑप्शन सी, इसी लाइन में मिल गया, तो यही ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by, ऑप्शन है माइटोटिक डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, माइटोटिक डिवीजन से इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्पर्मेटोगोनियम फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंटेंस डैश क्रोमोसोम्स। ऑप्शन है हैप्लॉइड 23, डिप्लॉइड 23, हैप्लॉइड 46, डिप्लॉइड 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, हैप्लॉइड 46। हैप्लॉइड 46 स्पर्मेटोगोनियम पूछ रहा है, तो ये हैप्लॉइड नहीं होगा, क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू, ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल डिप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल डिप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड, ऑप्शन है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर इंसेमिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, स्पर्मियोजेनेसिस हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नो, there is significant increase in the secretions of gonadotropin releasing hormone GnRH, there is significant increase in the secretion of LH या फिर none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है वो प्यूरिटी मतलब किशोर अवस्था में स्टार्ट होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो होता है वो कोई मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने का एक सिग्निफिकेंट सिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, GnRH LH लीडिंग सेल्स एंड्रोजन्स स्टिमुलेटिंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नहीं, ये सीक्वेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट है GnRH FSH लीडिंग सेल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी रॉन्ग है। GnRH LH हाँ ठीक है, सर्टोली सेल्स और एंड्रोजन्स स्टिमुलेटिंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। GnRH LH लीडिंग सेल्स हाँ ठीक है, एंड्रोजन्स हाँ ठीक है, स्टिमुलेटिंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ ऑप्शन डी इसका जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके नीट 2026 में आ सकता है। अगर आप नीट 2026 के प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो की सीरीज़ को आप लोग को वॉच करना है। इसके और सारा DPP जो है इसके पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।